हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज तक देख चुके थे। इस वीडियो में आगे चलते हैं, कुछ और नई चीजें देखते हैं। इसमें आगे चलने के पहले इस वीडियो में हम लोग पहले कुछ एक क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ही हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के, जो समझने के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है, स्टडी द टेबल carefully and fill in the blanks in the following paragraphs. For this, you may need to make calculations based on the table. टेबल दी हुई है स्क्रीन पे। क्या है टेबल में? कैटेगरी और मेल फीमेल का परसेंटेज है। क्या चीज का परसेंटेज है? लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट मतलब हमने बात की थी कि लिटरेसी एक डेवलपमेंट का गोल होता है, सबको पढ़े लिखे हों। लिटरेसी रेट मतलब 100 में से कितने लोग लिख पढ़ पाते हैं। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, सिर्फ लिख पढ़ पाते हैं। अपना नाम लिख लेना, कुछ बेसिक चीज़ें लिख लेना और किताब में से कुछ पढ़ लेना। जो लोग ये सब कुछ कर पाते हैं वो लिटरेसी रेट, उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो आइडियली क्या होना चाहिए? सभी को पढ़ना लिखना आना चाहिए, सभी को स्कूल जाना चाहिए बचपन में। और बचपन में जो एक बार पढ़ना लिखना सीख जाएगा फिर आगे तो भूलेगा नहीं। तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो लोग पढ़े लिखे होते हैं। जो लोग स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं वो लोग अनपढ़ रहते हैं। अपने आसपास देखा ही होगा तुमने भी, कई बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसी की बात हो रही है। लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन किसी एक जगह की बात है, वहां पे गांव में रहने वाले लोगों में से 76% मेल जो है पढ़ लिख सकते हैं और फीमेल सिर्फ 54% पढ़ पाती हैं। लगभग आधी औरतें पढ़ना लिखना नहीं जानती हैं। तो नेक्स्ट कॉलम में क्या है? लिटरेसी रेट ऑफ रूरल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 14 ईयर्स। तुम लोग से कुछ छोटे बच्चे हुए बोर्ड देने से जस्ट पहले तक, इसमें से 90% लिटरेसी रेट है मेल का और फीमेल का 87% है। मतलब एडल्ट लोग जितने हैं उससे ज़्यादा लोग बच्चे पढ़ रहे हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। और लास्ट में क्या है? परसेंटेज ऑफ रूरल चिल्ड्रन एज 10 to 14 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल। कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं? 100 में से सिर्फ 85 बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 15 बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। मतलब 10 में से 1.5 बच्चा, 10 में से एक से ज़्यादा लोग स्कूल नहीं जा पा रहे। तो अच्छी बात नहीं है। और फीमेल की बात करें तो सिर्फ 82% फीमेल स्कूल जा पा रही है। ठीक है, सब डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें हैं ये सब कुछ। तो क्वेश्चंस देखते हैं। द लिटरेसी रेट फॉर ऑल एज ग्रुप्स इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड इज blank for rural males and dash for rural females. However, it is not just these many adults could not attend school, but there are this many dash who are currently not in school. तो सबसे पहले तो लिटरेसी रेट हमें पूछा गया है मेल्स का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? लिटरेसी रेट ऑफ ऑल एज ग्रुप इंक्लूडिंग यंग एंड ओल्ड। मतलब ये वाला कॉलम, इस कॉलम की बात हो रही है, इसमें यंग और ओल्ड सभी मिले हुए हैं। बाकी दोनों कॉलम्स में सिर्फ यंग बच्चों की बात हो रही है, लेकिन पहले कॉलम में सभी की बात की गई है। तो कितने बच्चे हैं? लिटरेसी रेट मेल्स के लिए कितनी है? 76%। फीमेल्स के लिए कितनी है? 54%। देखो बहुत क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो टेबल में देख करके दे सकते हो आंसर, बहुत आराम से दे सकते हो। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है? डी नॉट जस्ट दीज मेनी एडल्ट्स कुड नॉट अटेंड स्कूल बट देयर आर चिल्ड्रन ऑल्सो ना हु आर करंटली नॉट स्कूल। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में नहीं है। अब देखो ये टेबल में नहीं था ये आंसर हमारा चिल्ड्रन। हमने देखा यहाँ से बच्चे स्कूल से बाहर हैं, यहाँ भी देखा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, मतलब काफी सारे बच्चे स्कूल के बाहर हैं। तो इसका आंसर हमारा चिल्ड्रन होगा। सेम टेबल के ऊपर एक और क्वेश्चन है। इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट percentage of rural girls and this percentage of rural boys are not attending school. Not attending school, boys में कितना होगा? 85% स्कूल में है। स्कूल से बाहर कितने हैं? 15%। गर्ल्स के लिए बात करें तो 82 स्कूल में है,
18 स्कूल से बाहर है ना। Therefore, literacy rate among the children in age group 10 to 14 is as high as परसेंटेज फॉर रूरल फीमेल्स। फीमेल्स का परसेंटेज कितना है? 87। देखो हड़बड़ी नहीं करना है, यहाँ पहले फीमेल पूछा गया बाद में मेल पूछा गया है, उल्टा लिखोगे गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बनाया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हाई लेवल ऑफ इलिटरेसी एमंग एज ग्रुप, कौन सी एज ग्रुप की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। इवन आफ्टर मोर देन 7 decades ऑफ आवर इंडिपेंडेंस इज मोस्ट डिस्टर्बिंग। आजादी को 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, 7 decades से ज्यादा हो चुके हैं। फिर भी 10 से 14 साल वाले एज ग्रुप में काफी लोग अभी तक अनपढ़ हैं। ठीक है, जो लोग बड़े हैं वो तो स्कूल नहीं जा पाए, उस समय मान लो उतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन अब तो सब कुछ डेवलप्ड है, तो बच्चे क्यों अनपढ़ रह जा रहे हैं? कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की कमी है। और यही बात थी हमारी पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटीज हर जगह स्कूल होना चाहिए। अगर स्कूल घर से 10 किलोमीटर दूर होगा तो बच्चे कैसे जा पाएंगे स्कूल? नहीं जा पाएंगे। ये डेवलपमेंट की बात हो गई। तो in many other states also, we are nowhere near realization of constitutional goal of free and compulsory education for all children up to the age of 14 years। याद है या पढ़ा था? constitutional goal of free and compulsory education for all children up to the age of 14। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि 14 साल तक सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, खर्चा सरकार देगी। अगर माँ बाप के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट उसका खर्च देगी। दिस गोल वॉज टू बी अचीव्ड बाय 1960। 1960 में ही यह हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कितने बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट की कमी है ना। इस फील्ड में डेवलपमेंट की जरूरत है, पब्लिक फैसिलिटीज की जरूरत है। क्या है? स्कूल्स और होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। और ऐसा भी होता है कि स्कूल तो है लेकिन परिवार में खाने के लिए नहीं है, तो बच्चे को काम पे जाना पड़ता है, स्कूल नहीं जा पाता है। कई बच्चे ऐसे भी गरीब होते हैं जिनको अपना पैसे कमाने के लिए जाना पड़ता है, या माँ बाप नहीं भेजना चाह रहे हैं स्कूल। यह भी एक डेवलपमेंट गोल में कमी है। ठीक है, कुछ और देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है, डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं, कैसे हम लोग डेवलपमेंट और मेजर करते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा एजुकेशन को रिलेट किया था डेवलपमेंट से, किस तरह से एजुकेशन और डेवलपमेंट रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हम लोग न्यूट्रिशन की बात करेंगे, भोजन की बात करेंगे। डेवलपमेंट है मतलब सफिशिएंट खाना मिलना चाहिए, खाना सफिशिएंट ही मिलना चाहिए, कम भी नहीं मिलना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, जंक फूड भी नहीं मिलना चाहिए ज़्यादा। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वन वे टू फाइंड आउट हाउ प्रॉपरली नरिश्ड One way to find out if we are properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index, BMI। BMI, body mass index। बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है कि एक बंदा कैसा है, हेल्दी है, खाना ठीक से मिला है उसको अभी तक, एक्सेसिव खाना खाया है या कम खाना मिला है। कम खाना तो तभी होगा जब पुअर पर्सन होगा, खाना नहीं मिलता होगा, या कोई बीमारी होने से भी बीएमआई कम हो सकता है। तो बीएमआई क्या होता है? ये वेट और हाइट को लिख के एज के हिसाब से निकालते हैं। देखो बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है। टेक द वेट इन किलोग्राम्स, वेट पहले किलोग्राम में मेजर कर लेना है अपना। उसके बाद कन्वर्ट द हाइट इनटू मीटर्स, हाइट को पहले नाप लेना है। हाइट जनरली फीट में पता होगा, हाइट हो सकता है किसी का 5 फीट 2 इंच हो सकता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। चलो एक एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। मान लो एक बच्चे का वेट है 50 kgs और उसकी हाइट है 5 फीट 2 इंच, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब कितना हो जाएगा? 5 फीट इंटू 12
+2 इंचेस में आया ये, है ना। 62 इंचेस इंटू 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर, यानी कि 1.6 मीटर। ठीक है, हाइट को मीटर में कन्वर्ट कर देना है। डिवाइड द वेट इन केजी बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट। वेट इन केजी 50 जो है इसको किससे डिवाइड करना है, हाइट के स्क्वायर से, 1.6 के स्क्वायर से। क्या आएगा 50 डिवाइड बाय 1.6 स्क्वायर कितना होगा 256। 2.56 डिवाइड करो क्या आएगा, क्या आता है, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं। 50 डबल जीरो लगा दो, 256 1 256 4 4 2 0 आ जाएगा 9 2304 पॉइंट 5 19.5 आया। ठीक है, यह हमारा बीएमआई हुआ। तो बीएमआई निकालने से क्या पता चलता है, देखो अब फिर क्या है, पहले तो बीएमआई निकल गया। डिवाइड दी वेट इन केजी बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट, द नंबर यू गेट इज कॉल्ड द बीएमआई। यही हमारा बीएमआई है 19.5। देन लुक एट द बीएमआई फॉर एज टेबल्स गिवन इन पेज 9091। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 9091 में चेक करो, एज के अकॉर्डिंग बीएमआई दिया हुआ है। ए स्टूडेंट्स बीएमआई शुड बी विद इन नॉर्मल रेंज और लेस देन, या तो नॉर्मल हो सकता है या लेस देन नॉर्मल हो सकता है या मोर देन नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया 19.5 आया बीएमआई। अब उसको अपना एज चेक करना है, फिर टेबल में चेक कर सकते हो अंडर नियरेस्ट है या ओवर नियरेस्ट है, अंडर वेट है या ओवर वेट है। तो इससे पता चलेगा कि वो कैसा उसका ग्रोथ का पीरियड रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए स्टूडेंट is 14 years 8 months old and BMI is 15.2, then she is undernourished। 15.2 में undernourished है। और वहीं एक दूसरा बच्चा है 15 years 6 months का जिसका BMI 28 हो गया है, बहुत ज़्यादा बॉडी मास इंडेक्स हो गया है। इतना ज़्यादा हो गया है तो वो ओवरवेट होगा। ठीक है, तो ना अंडरवेट होना चाहिए ना ओवरवेट होना चाहिए। आइडियल डेवलपमेंट का गोल क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स सही हो, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा दुबला पतला हो, बिल्कुल सही रहेगा, नॉर्मल रेंज के अंदर होगा, तभी तो ज़्यादा काम कर पाएगा, ज़्यादा दिन तक जी पाएगा। जो हेल्दी होगा वही ज़्यादा लंबा जीवन जिएगा। तो एक डेवलपमेंट गोल हमारा एजुकेशन से रिलेटेड होता है ना, एक गोल हमारा एजुकेशन से रिलेटेड था, जो पिछला हमने देखा था यहाँ पे एजुकेशन को मेजर कर रहे थे। दूसरा क्या मेजर कर रहे हैं, हेल्थ। सारे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, इनकम की तो बात हम लोग पहले देख ही चुके हैं। इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनकम अगर अच्छा होगा तो एजुकेशन भी हो जाएगा, हेल्थ भी हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर पास्ट में इनकम अच्छा नहीं था तो एजुकेशन और हेल्थ आज का खराब हो जाएगा। अगर पब्लिक फैसिलिटीज ठीक ना हो तो एजुकेशन और हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग जो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, डेवलपमेंट में अब हमारे पास एक से बढ़ के तीन चीजें हो गई। एक तो हमारा इनकम था, दूसरा एजुकेशन था और तीसरा हेल्थ था। हमने देखा था कैसे हरियाणा केरला का डेवलपमेंट कंपैरिजन किया था, इनकम को कंपेयर किया था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कंपेयर किया था, याद है ना सब कुछ। तो अब डेवलपमेंट मेजर करने का हमारे पास जो सबसे पहले एक क्राइटेरिया मिला था इनकम का, अब हमारे पास क्राइटेरियाज बढ़ते जा रहे हैं। एजुकेशन उसमें ऐड हो गया, हेल्थ उसमें ऐड हो गया। तीन अलग अलग चीज़ों पे मेजर कर सकते हैं हम लोग डेवलपमेंट को, है ना। इंडिविजुअल गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये तीनों तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होगा ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो बोलेगा कि इनकम ज़्यादा होने से डेवलपमेंट नहीं होगा, हेल्थ ज़्यादा होने से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका डेवलपमेंट कम हो जाएगा। सेम एजुकेशन के लिए भी है।
तो इन तीनों को कंसिडर करके एक बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। हमने पहले देखा था कैसे वर्ल्ड बैंक इनकम के अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर देती है, और एक दूसरे इंस्टीट्यूशन है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस की ही ये इंस्टीट्यूशन है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनता है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ये अभी कंट्रीज के डेवलपमेंट को मेजर करता है, और ये सिर्फ इनकम को मेजर नहीं करता है। सबसे पहले हमने बात की थी इनकम के अकॉर्डिंगली, जीडीपी के अकॉर्डिंग कंट्रीज की रैंकिंग की थी, लेकिन एचडीआर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है एचडीआर, ये सिर्फ इनकम को कंसिडर नहीं करता। ये क्या क्या देखता है? इनकम देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखता है, और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखता है, और फिर इन तीनों को मिला करके एक रैंक तैयार करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट गोल है ना, अब ये सारे के सारे डेवलपमेंट फिट हो रहा है, पिक्चर बन रही है क्लियर। हमने देखा कि सबके डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग थे। फिर हमने देखा कि जितने भी अलग अलग डेवलपमेंट गोल थे सारे के सारे इनकम से पूरे किए जा सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि इनकम के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ पैसे से पूरी नहीं हो सकती हैं। तो वो क्या चीजें थी? हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन, यही दो चीजें आई थी मेनली, है ना, हेल्थ और एजुकेशन। इन तीनों को मिलाकर के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, जो बनाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यहाँ पे लिखा है सब कुछ। ठीक है, तो इस टेबल को एक बार पढ़ते हैं। सम डेटा रिगार्डिंग इंडिया एंड इट्स नेबर फॉर 2017 की रिपोर्ट है। कंट्री का नाम है, जीडीपी दिया है, ग्रॉस नेशनल इनकम दिया है। हमने देखा था नेशनल इनकम क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। पता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है? क्या एक्सपेक्टेड एज होती है जनरल पर्सन की, जनरल एवरेज अगर ले लिया जाए तो कंट्री में लोगों की एवरेज एज क्या होती है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जैसे अभी तक तुम लोग स्कूल में हो, कितने साल से स्कूल आ रहे हो? 3 साल में स्टार्ट किया था, 4 साल में किया था, 8 में किया था? चलो 1 से ही काउंट करते हैं, तो 1 से लेके 10 तक आ गए, तो 10 साल तो हो गए स्कूल आने के, है ना। अभी आगे करना है, +2 करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, और पढ़ना है अभी, तो 10 साल से ज़्यादा हो रहे हैं। मीन ईयर्स, जितने बच्चे, जितने भी एज पॉपुलेशन है कंट्री का, सभी का कितने साल उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की, उसको टोटल कर दिया, उसका एवरेज निकाल दिया, मीन ईयर्स। सभी कंट्रीज का मीन ईयर्स है। और एचडीआई रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआर, पूरी की पूरी रिपोर्ट का नाम एचडीआर होता है, कहाँ पे क्या है पूरा रिपोर्ट में रहता है, और इंडेक्स में कंट्रीज की लिस्टिंग होती है रैंक वाइज। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कंट्रीज है, श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, 5 कंट्रीज हैं। तो देखो इंडिया का जो है जीडीपी, जीएनआई, नेशनल इनकम बोलो या नेशनल जीडीपी बोलो, एक ही बात है, श्रीलंका से कम है, लेकिन बाकी सभी कंट्रीज से ज़्यादा है। उसी तरीके से देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका से कम है इंडिया की, और सब कंट्री से ज़्यादा नहीं है। बांग्लादेश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया से ज़्यादा है, नेपाल की भी एक्सपेक्टेंसी इंडिया से ज़्यादा है ना, और श्रीलंका की तो ज़्यादा है ही। इधर देखो मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, श्रीलंका से कम है लेकिन बाकी सबसे तो ज़्यादा है। और रैंकिंग देखो, सबसे ऊपर श्रीलंका आता है एचडीआर में, छोटी सी कंट्री है कि कितनी डेवलप्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पे कितना ज़्यादा है। उसकी रैंक 76 थी, 2018 की बात है ये, 76, इंडिया 130, म्यांमार 148, नेपाल 150, पाकिस्तान 150, नेपाल 149, बांग्लादेश 136। ठीक है, अब देखो अलग अलग आ रहा है। बांग्लादेश का इनकम देखो कितना कम है, इनकम सिर्फ 3600, इंडिया से भी लगभग आधी इनकम है, आधी से ज़्यादा है।
लेकिन बहुत कम है इंडिया से इनकम, फिर भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा है। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देख लो 6.4 और 5.8, डिफरेंस कम है ना। वहीं देखो म्यांमार में इनकम इंडिया से बहुत कम नहीं है, इंडिया के बराबर ही इनकम है, लेकिन एजुकेशन कितना कम है म्यांमार में। कोई भी बच्चा 4.9 ईयर से ही स्कूल जाता है। तो अब दिख रहा है कैसे कैसे इनकम के अलावा कई तरह की चीज़ें आ जाती है डेवलपमेंट, और इन सबको कंसिडर करके एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाया जाता है जो यूएनडीपी बनाता है। तो हमारा चैप्टर का नाम डेवलपमेंट गोल है, हमारा गोल सिर्फ डेवलपमेंट को जानना है। हमारा डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। पहला इनकम, कंट्री की बात करेंगे तो नेशनल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ की बात हो गई लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, है ना, जनरली है, स्वस्थ हो ज़्यादा लंबा रहोगे, तबीयत खराब रहेगी जल्दी निपट जाएंगे। तो इनकम, हेल्थ एंड एजुकेशन, तीन चीज़ें मेजर करी जाती है डेवलपमेंट। ये सभी चीज़ों को एक टेबुलेट करके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडेक्स बनाया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अगले वीडियो में और देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।